पवित्रताई, हाथों में पवित्रताई, आपके शरीर में पवित्रताई होती है जब आप उपस्थिति में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दिन प्रभु से प्रार्थना कर कि प्रभु अपनी उपस्थिति के करीब लेके जा परमेश्वर। मैंने पिछले समय आपको टेस्टिमनी बताई थी, गवाही बताई थी कि मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति के करीब लेके जा। मैं एक बंद कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में बैठा और प्रभु से प्रार्थना कर रहा कि प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति की ओर लेके जा परमेश्वर। और जब प्रभु की उपस्थिति आई मैं डर गया कि प्रभु तेरी उपस्थिति, मैं भागने लगा वहां से उपस्थिति को देख। अरे उपस्थिति एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपना पैसा नहीं रख सकते, जहां पर आप अपना शरीर लेके नहीं जा सकते, जहां पर आप अपनी बुद्धि लेके नहीं जा सकते, जहां पर आप अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते। ऐसी है परमेश्वर की उपस्थिति। और जो आप बाइबल में, पूरी बाइबल में देखें, जो बंदा बैठा है वो बंदा बैठा नहीं है, वो उठ के इतना ऊपर गया है जहां पर उसकी औकात भी नहीं थी। हालेलुया। अब यूसुफ जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति है, अब वो उसको दिख रहा है कि प्रभु ने आगे कितना कुछ रखा है मेरे लिए, कितना बेहतरीन परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, कितना महान परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। वो जब बैठा है प्रभु की उपस्थिति में, उसके सामने क्या क्या नहीं आ रहा, व्यभिचार आ रहा है, लालच आ रहा है, पाप आ रहा है, सब चीजें आ रही है, लेकिन वो बैठा है कहां पर? उपस्थिति में। और जब वो उपस्थिति में बैठा है, वो एक ही चीज की वेट कर रहा है कि हाँ कुछ होगा, प्रभु कुछ आत्मिक मंडल में कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ आत्मिक बादल में कुछ करेगा, प्रभु कुछ स्वर्ग से कुछ भेजेगा। वो वेट कर रहा है, बस बात जो होता जा रहा है उपस्थिति में बैठ के। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसकी लाइफ में जब वो उपस्थिति में बैठा रहता है, परमेश्वर कहता है तेरे बैठने के कारण आज मैं तुझे राजाओं के संग बिठाता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। अरे बैठना एक नॉर्मल बात नहीं है, हर कोई नहीं बैठ सकता। किसी आप पॉलिटिशियन व्यक्ति को बोल के देखो कि तुझे प्रार्थना में बैठना है, वो नहीं बैठ सकता। किसी आम बंदे को बोल के देखो तुझे 1 घंटा आराधना करनी है, वो नहीं कर सकता। एक शारीरिक बंदे को बोलो तुझे 1 घंटा बाइबल पढ़नी, वो नहीं पढ़ सकता। लेकिन आपको प्रभु ने वो उपस्थिति दी है, प्रभु ने आपको वो प्रेजेंस दी है, ये आप बैठोगे, आप वहां पर जाओगे, यहां पर आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात? अरे परमेश्वर ने आपको वो खजाना नहीं दिया जो दुनिया के पास है। दुनिया किसको ढूंढ रही है? पैसे को ढूंढ रही है, अच्छी जॉब को ढूंढ रही है, अच्छा पति, अच्छी वाइफ ढूंढ रही है, जिसके पास बहुत पैसा हो, जाके स्ट्रगल ना करना पड़े, कोई ताकत ना लगानी पड़े, कोई जोर ना लगाना पड़े। लोग ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तेरे लिए ऐसे प्लान नहीं है, तेरे लिए मेरी उपस्थिति है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोगों को प्रार्थना करना क्यों बुरा लगता है? क्रिश्चियन लोगों को बाइबल पढ़ना क्यों डिले लगता है, आलस का काम लगता है? क्योंकि शैतान ये जानता है कि ये बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, चर्च में जाएगा, ये आजाद हो जाएगा और ये वहां पे चला जाएगा जहां पर ये खुद भी नहीं देख पा रहे अपने आप को। अरे दाऊद को पता था कि परमेश्वर उसे राजा भी बना देगा, प्रभु से नबी भी बना देगा। दाऊद को 1% भी नहीं पता था, लेकिन दाऊद 7 टाइम प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति था। वो 7 टाइम प्रभु की आराधना, प्रार्थना, वर्शिप, बाइबल रीडिंग लगातार करने वाला व्यक्ति था। और जब वो प्रार्थना में बैठता था, स्तुति करता था परमेश्वर की, तो हेवन खुलता था, परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ डिजाइन होता था उसके लिए। जब डिजाइन होता था वो प्राप्त करता था, और जो वो प्राप्त करता था वो बढ़ता था आगे। उसका लेवल, आपको पता है हर बात के लिए दाऊद का अभिषेक अलग से होता था। आप एक दिशा में हैं, आपको याद रखना है कि जब तक आप प्रभु की उपस्थिति को पकड़े हो, आप गिरने वाले नहीं हो। ना कोई वैरी की ताकत आपको गिराने वाली है, ना कोई शत्रु की योजना आपको गिराने वाली है। आप अपनी गलती से प्रार्थना ना करो, बाइबल ना पढ़ो, वफादार ना रहो परमेश्वर के साथ, तो वो आपकी मूर्खताई है, परमेश्वर के देने में कोई कमी नहीं है। अरे बाइबल में कितने कैरेक्टर आपको बताऊं जितनों ने प्रभु के सामने अपने घुटने दे दिए। मैं हमेशा चर्च को बताता हूं, अरे अब और कुछ चाहे
स्ट्रॉन्ग करो ना करो, लेकिन अपनी प्रार्थना स्ट्रॉन्ग करो। एक बात हमेशा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखना, अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम व्यर्थ बातें नहीं बोल रहे हो। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम टेंशन नहीं ले रहे हो। अगर तुम उपस्थिति में हो, तुम्हें ये चिंता नहीं है कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। अगर तुम उपस्थिति में हो, तुम्हें ये चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे की मैरिज होगी या नहीं होगी, लेकिन तुम्हें ये पता होगा मैं उपस्थिति में हूं, मेरे लिए बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन तुम्हें ये पता है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मेरे लिए इंतजाम होने जा रहे हैं। अरे परमेश्वर ने जब इब्राहिम को कहा ना कि अपने पुत्र को मेरे लिए कुर्बान कर दे, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति से भागा नहीं। वो बैठा और बैठ के एक ही बात जोड़ रहा था कि हाँ प्रभु तू चाहे तो ये वाचा टल सकती है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं नहीं चाहता मैं अपना बल लगाऊं, तूने दिया प्रभु, तूने ले लिया प्रभु, तेरा नाम मुबारक। कहां पर बैठ के ये बात बोल रहे हो? उपस्थिति में। और वही उपस्थिति में जहां पर वो बैठ के ये बात बोल रहे हैं, और उसी उपस्थिति में से परमेश्वर से लास्ट में क्या जवाब दे रहा है? अपना शुरा मत बढ़ा इसकी ओर, क्योंकि इसको मैंने भेजा है, मैं तेरे विश्वास को परख रहा था। अरे आज आपकी लाइफ में अगर थोड़ी डील डोल हो रही है ना, इसका मतलब समझो कि तुम्हें उपस्थिति में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके करीब आओ। बाइबल कहती है ना, वचन कहता है कि तुम उसके करीब आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। वो तेरे निकट आएगा, वो तेरे साथ भोजन करेगा, वो तेरे साथ खाना खाएगा, वो तेरे साथ संगति करेगा, वो तेरे साथ रिलेशनशिप बनाएगा। वो तुझे, बाइबल कहती है, वो तुझे धोखा नहीं देगा। आज मैं कहता हूं आप 3 साल से प्रभु में, 4 साल से प्रभु में, लेकिन क्या आज भी वही 5 मिनट वाली प्रार्थना लेके चल रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि मेरा आज तक मेरा ये मसला हल नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुआ, बीमारी से आजाद नहीं हुआ, मुझे खुदा ने छुटकारा नहीं दिया आज तक। अरे 3 साल पहले भी तुम दूध पी रहे थे, आज भी तुम वही दूध पी रहे हो। तुम अनाज खाने वाले बने नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा किया ही नहीं। अरे बच्चे को बच्चे की हैसियत के हिसाब से दिया जाता है। आपको पता है, आपका बच्चा अगर अभी तक 1 साल का नहीं हुआ तो आप उसके दूध के ऊपर डिपेंड रखेंगे। इसी तरह विश्वासी है, आपको पता नहीं अभी तक आप खाने वाले बने नहीं, परमेश्वर आपको खिलाने वाला बनाया नहीं अभी परमेश्वर ने आपको। आप एक ही चीज पे जोर लगाए, 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का वचन, बस संडे सर्विस, बस और कुछ नहीं रेगुलर लाइफ में। अरे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी आप 8 घंटे अपना सर पूरा लगा के आते होंगे, पूरी ताकत लगा के आते होंगे, और 8-9 घंटे वाली जॉब आपको इतना प्रेशराइज कर रही है कि आप प्रभु की उपस्थिति छोड़ रहे हैं। लेकिन जिस उपस्थिति को आप छोड़ रहे हैं, आपको नहीं पता वो आपकी जॉब को कहां पे लेके जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में एक सही तरीका देती है प्रभु से बात विवाद करने का। हालेलुया। आप लगा, मैं पहला पॉइंट बताता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आप कैसे रहते हैं। जब आप प्रेयरफुली होते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। मैं एक कैरेक्टर की बात करूंगा। जब वचन कहता, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए, उपस्थिति के लिए जा रहे थे, एक दूसरे को बोले उपस्थिति, प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो वचन कहता कि रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला जो भीख मांग रहा था। अब बात कहां से शुरू हो रही है? उपस्थिति से। वो जा कहां रहे थे? प्रार्थना करने, लेकिन रास्ते में क्या मिला? भिखारी मिला। अब बात कहां पर आगे खत्म होती? वो जा कहां रहे थे? प्रार्थना करने, लेकिन रास्ते में क्या मिला? भिखारी। जा कहां रहे थे? प्रार्थना करने, लेकिन रास्ते में क्या मिला? भिखारी। अब ये बात को समझना, जा कहां रहे थे वो? प्रार्थना करने, लेकिन रास्ते में क्या मिला? भिखारी। मतलब जब आप जा रहे होते प्रार्थना करने में, जब आप जा रहे होते प्रेयर में बैठने में, आपको पता है मैं अपने टॉपिक, अपने मुद्दे प्रार्थना में लेके जाने वाला हूं। अब रास्ते में क्या आएगा? परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई मसला खड़ा होगा, लेकिन आपको क्या करना है? रुकना नहीं है, जाना है प्रार्थना में, बैठना है प्रार्थना में। आपको नहीं पता, प्रार्थना एक ऐसी उपस्थिति है जैसे एक एरोप्लेन का सफर नहीं होता। लगा लो आप प्रार्थना में बैठे हैं,
जब तक आप बैठे हैं आपके सामने शारीरिक चीजें आएंगी, इधर की बातें आएंगी, इधर की बातें आएंगी, आपके दुश्मनों के चेहरे आपके सामने आएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप शुरुआत करेंगे 5 मिनट प्रार्थना की, आप 10 मिनट करेंगे, आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे। जैसे जब एक जहाज अपनी उड़ान भरता है, उड़ान भरता है, जब थोड़ा सा ऊपर जाता है सब कुछ दिखता है नीचे, लेकिन जब वो थोड़ा और ऊपर जाता है फिर वो दिखना कम हो जाता है, लेकिन वो जब ऊपर चला जाता है सारा कुछ दिखना बंद हो जाता है। आपकी प्रार्थना भी ऐसे ही है, जब आप बैठते हैं आपको पहले तो सब कुछ दिखता है, इधर के हालात उधर के हालात, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं, 15 मिनट की प्रार्थना में जाते हैं, वो सारे हालात गायब होना शुरू होते हैं। जब आप आधे घंटे की प्रार्थना में जाते हैं वो टोटली गायब हो जाते हैं। फिर आधे घंटे के बाद जब आपका टाइम शुरू होता है आप पूरे परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में।